नेताओं को हमारी तरह जीना आने लगा, लगता है चुनाव का महीना आने लगा। एक बार, बस एक बार उसके गली से होके क्या गुजरा, सहेली से कहने लगी फिर से वो कभी ना आने लगा। यार इतना लेट कैसे कर दिया तुम? होली मिलन समारोह 9 बजे से शुरू होने वाला था, अब 10 बजे तुम सो के उठता है। और उसका नीचे बैठना उसकी बड़प्पन भी तो हो सकता है, पर अपनी निगाहों से हम उसको फकीर देखते हैं। एक शहर ऐसा भी जहां जब अभ्यर्थी यानी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जब आते हैं तो कुछ इस कदर दिल लग जाता है कि फिर वो उस शहर को तभी छोड़ते हैं जब उनकी बाहर कहीं नौकरी लग जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक क्लासमेट ये जो पुस्तक है वो कह रही है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है और हजारीबाग अपडेट्स आप लोग देख रहे हैं। और साथ में आज हजारीबाग अपडेट्स के जो यहाँ पे व्यक्ति मौजूद हैं उनका नाम जीवन वर्मा है, जिन्होंने ये बुक जो है, पुस्तक जो है लिखी, जिसका शीर्षक क्लासमेट है। बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल के ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये आपका दीपावली के दिन पब्लिश हुआ है। बिल्कुल, दिवाली के दिन। क्या थीम है इसका, ये हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली थीम की अगर हम बात करें तो इसके टाइटल में ही दिख रहा है क्लासमेट। जो कोई भी हजारीबाग में पढ़ाई कर रहा हो या पहले कर चुका हो या आगे करने वाले हो, तो उनका एक स्टोरी और उनके जो क्लासमेट्स के साथ एक रवैया जो बीता हो पढ़ने के दौरान, उनका क्या क्या कहानी हो सकता है, वो इसमें मैंने एक अवलोकन के तहत से आसान भाषा में अगर समझाएं कि कैसे जहन में आया ये चीज़, क्या क्या चीज़ें आपके नज़र के सामने आई कि आपने यहाँ अंकित कर दिया। बिल्कुल। सबसे पहली बात कि मैंने हजारीबाग शहर 2014 में आया पढ़ाई के सिलसिले में, तो 2014 के बाद आज तक हमने हजारीबाग में ही रहा। और पिछले 8 साल का अनुभव और जब समझदारी विकसित होती गई और 2 साल जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ पे जब समझदारी विकसित और अच्छे से हुई तो हमने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया यहाँ के छात्रों के ऊपर। अच्छा। तो पिछले 8 साल का ऑब्जर्वेशन, 2 साल का एनालिसिस को मैंने एमए ख़त्म होने के बाद सोचा कि इस पर कुछ लिखा जाए। तो मैंने लगातार 6 महीना लिखा, एडिटिंग किया, 6 महीना लिखा, फिर एडिटिंग किया। फिर एक दिन अचानक से हमने सोचा कि इस पर कुछ पब्लिश किया जाए। तो वो 6 महीना का राइटिंग, 3 महीना का टाइपिंग और 2 महीना का प्रूफ रीड एडिटिंग के साथ, जो प्रूफ रीड इसकी मेरी दीदी की हुई है। और उसके बाद पब्लिशर के साथ हमारा 6 महीना से वार्तालाप, और उसके बाद ये किताब आपके सामने है। बेसिकली किताब की अगर बात करें तो छात्रों के दिनचर्या जो हजारीबाग के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए और उसके क्लासमेट्स के साथ जो उनका रवैया होता है, उसको मैंने एक बारीकी से लिखने का प्रयास किया है। मतलब जो उनकी जीवन शैली है, जैसे रहते हैं, जैसे खाते पीते हैं, जैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें साहित्यिक कसौटी नहीं है। मैंने इसको पूरा चालू भाषा में लिखने का प्रयास किया है ताकि एक मतलब इस किताब को पढ़ते समय किसी को डिक्शनरी नहीं खोलना पड़े कि शायद इस वर्ड का मतलब क्या है, इसको देख लिया जाए। मैंने प्रयास किया है कि मतलब जो एक लिख पढ़ सकते हैं वो बिल्कुल समझ सकते हैं इस किताब। तो जो किरदार हैं वो क्या कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरा प्रयास ही यही रहा है कि जो भी 8-10 किरदार इसमें हैं, लीड रोल में 4-5 किरदार है, बाकी 8-12 किरदार जो भी हैं, तो पढ़ने के दौरान जो इसके पाठक होंगे उनको लगेगा कि कहीं हमारा ही किरदार ये ना हो, और उनके क्लासमेट्स जो रहे हों पढ़ने के दौरान, वो सारा क्लासमेट्स का किरदार ही नज़र आएगा उसमें कि यार मेरा क्लासमेट तो ऐसा ही था, हम तो ऐसा ही कर रहे थे, मेरा एनवायरनमेंट तो ऐसा ही था, कैंपस के साथ मेरा ऐसे रवैया रहता था। तो मैंने प्रयास किया है कि हर कोई कनेक्ट करे इससे। जीवन जी, एक काम कर दीजिए, फिर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको इसमें से कोई एक ऐसी छोटी सी स्टोरी बता दीजिए जो वो कनेक्ट कर पाए, उनको मज़ा भी बहुत आए। बिल्कुल, मैं अपने मन से, आपने लिखी है किताब। मैं कहीं 2-4 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। ये आप अपनी भाषा में, ऐसे चालू भाषा में ही आपने लिखी भी है, या आप ऐसे भी बता सकते हैं बिना पुस्तक देखे हुए, हमारे दर्शकों को देखते हुए। ऐसे ही तो फिर अलग हो जाएगा ना, इसमें तो पढ़ाई पढ़ के ही करना पड़ेगा। चालू भाषा का मतलब ये होता है ना कि आम बोलचाल की भाषा की यार इतना लेट कैसे कर दिया तुम? होली मिलन समारोह 9 बजे से शुरू होने वाला था, अब 10 बजे तुम सो के उठता है, वहाँ पे सब तैयारी है, डीजे लगा हुआ है। तो इस तरह का भाषा जब वहाँ पे जाते हैं होली मिलन समारोह में, तो एक किरदार का माथा खराब हो जाता है कि यार कौन सा गाना लगा के रखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, महा खत्म है, लगा भोजपुरी गाना कोई, इसमें डांस होगा हम लोग से।
मतलब मरगी में आए हैं कि होली मिलन समारोह में आए हैं। मतलब जैसे बातचीत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, जो यहाँ का छात्र किसी चौक चौराहे पर जिस भाषा, जिस लहजे, जिस प्रोनाउंसिएशन के साथ बात करते हैं, बस वही तरीका हमने अपनाया है, ताकि उसके साथ पक्षपात ना हो कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कि मैंने समझने में इसमें कुछ अलग से प्रयास करना पड़े उसे। अच्छा, जीवन जो है वो पोइट्री भी करते हैं और जल्द ही जो है इनका संग्रह भी आने वाला है। अच्छा, कुछ पोस्टर्स है वो भी आप दिखा दीजिएगा। फिलहाल एक पोइट्री जो है वो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा रुचि तो सबसे पहले लेखन का पोइट्री से ही शुरू हुआ। अच्छा, शायरी और कविता बहुत पहले से लिखते आए हम, और ये अगर नॉवेल के तौर पे कहें तो ये पहला मेरा लिखा हुआ किताब है। बाकी पहले मैंने कविता और शायरी करते ही, तो एक शायरी एक कविता हो जाए। मेरा एक शायरी बहुत पॉपुलर हुआ था, टीआरडी एक है वहाँ चला था कि मेरी हर हकीकत को अफसाना समझकर वो दीवानी हो गई मुझे दीवाना समझकर। मेरी हर हकीकत को अफसाना समझकर वो दीवानी हो गई मुझे दीवाना समझकर, और जंग लगी चीज़ों को कोई छूता तक नहीं जैसे, उसने ऐसे ही दरकिनार किया है मुझे पुराना समझकर। उसने ऐसे ही दरकिनार किया है मुझे पुराना समझकर, और मैं तेरे घर में तेरी बुराई भी कर सकता हूँ, सो तुम मुझे अपना घर बुलाना समझकर। और बहुत धोखे खाए हैं मैंने सलाह लेने और देने में, छोटी सी सलाह है किसी को समझाना समझकर। तो इस तरह की हाय वाय क्या धोखा होगा उसके बाद लिखी। नहीं, एक काल्पनिक घटना रहता है कवियों या फिर लेखकों के। नहीं, हमेशा काल्पनिक नहीं रहता है। नहीं, अब आप जो कहें, लेकिन एक काल्पनिक रियलिटी का जो मिलनसार होता है उससे शब्दों में जो उकेर दिया जाता है लेखक के द्वारा, बस उसमें शायरी और कविता बन जाती है। यही मैंने किया। वास्तविकता और काल्पनिक दोनों का समावेश होना बहुत दोनों जरूरी का है। समावेश था इसमें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे हो ही नहीं पाएगा। हाँ, मतलब शिकायत भी हो गई भाई, धमकी भी हो गया, बुलाना समझ के। बिल्कुल, आप जो कह लें। तो और कोई पोइट्री वगैरह हो जाए। एक मेरा शायरी जो कभी मैंने किताब में भी यूज किया उसका। अच्छा, किताब में कितनी शायरियाँ पोइट्रीज यूज करी हैं? शायद मैंने 5-6 शायरी इसमें डाला है, और 1-2 कविता भी है, और 2-3 शायरी तो दूसरे किसी शायर के हैं, और 1-2 शायरी हमारा खुद का है। तो मेरा खुद का एक शायरी लास्ट के कुछ पन्नों के पहले आपको मिलेगा पढ़ने को इसमें, कि हमेशा अपनी हाथों की लकीर देखते हैं, हमेशा अपनी हाथों की लकीर देखते हैं, पागल हैं हम सब अपना तकदीर देखते हैं। हमेशा अपनी हाथों की लकीर देखते हैं, पागल हैं हम सब अपना तकदीर देखते हैं, और उसका नीचे बैठना उसकी बड़प्पन भी तो हो सकता है, पर अपनी निगाहों से हम उसको फ़कीर देखते हैं। और मेरे दिल में क्या है ये मुझे नहीं पता, तेरे दिल में क्या है ये मुझे नहीं पता, पर अपने दिल में हमेशा तुम्हारी तस्वीर देखते हैं। तो घुमा फिरा के बात वहीं आके खत्म हो। तो इस तरह की शायरी पहले हम लिखते हैं, और अभी भी लिखना सिलसिला जारी है शायरी का। एक चुनाव पे मेरी शायरी आई थी कि शायरी लगता है शायरी प्रेमी है आप। शायरी प्रेमी ज़्यादा है, कविता भी लिखना। क्या होता है ना, शायरी में मुझे जो बात अच्छी लगती है, मेरे दर्शकों को क्या बात अच्छी लगती है जरूर बताइएगा। शायरी छोटी होती है और ज़्यादा, हाँ ज़्यादा दिल पे। तो चुनाव, एक पंचायती चुनाव के पहले मैंने मतलब शायरी लिखा था कि नेताओं को हमारी तरह जीना आने लगा। चुनाव के कुछ महीने पहले नेता हम जैसे दिखने लगते हैं ना, फॉर्चूनर साइड कर देते हैं, रोड पे आ जाते हैं। नेताओं को हमारी तरह जीना आने लगा, लगता है चुनाव का महीना आने लगा, और जुल्म के खिलाफ उठकर एक होने की बात क्या कही, सारे सियासी सुरमाओं के चेहरों पे पसीना आने लगा। और एक बार जब आप मोहब्बत की बात कर रही हैं तो फिर मोहब्बत का लास्ट लाइन कि जुल्म के खिलाफ उठकर एक होने की बात क्या कही, सारे सियासी सुरमाओं के चेहरों पे पसीना आने लगा। और एक बार, बस एक बार उसके गली से होके क्या गुजरा, सहेली से कहने लगी फिर से वो कभी ना आने लगा। इस तरह की शायरी पोस्टर कहाँ अवेलेबल हो जाएगा क्लास में? बिल्कुल, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन और स्नैपडील, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको किताब ऑनलाइन मिल सकती है। अगर बात करें मूल्य की बात करें तो 280 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट में 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और शायद उसमें 250 या 52 रुपये में अवेलेबल हो रहा है किताब बिना डिलीवरी चार्ज के। और अमेजन में भी अवेलेबल है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हजारीबाग के बुक स्टॉल में भी बहुत जल्दी से किताब अवेलेबल हो, ताकि यहाँ के छात्रों को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया जीवन जी आपका। तो ये हमारे साथ जीवन जी थे, और इन्होंने क्या बातें कही, क्या इनकी शायरी थी, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर आप भी शायराना अंदाज में कुछ बातों को कहने का जज्बा रखते हैं तो हजारीबाग अपडेट्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है। दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, और इसके साथ ही अब इजाज़त दें। फिर किसी नई सूचनाओं की तरफ, नई खबर की तरफ, नई स्टोरी की तरफ लेकर चलूँगी। शुक्रिया, मैं अपराजिता।